नेहा परवीन, जिन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है, जुड़ चुकी हैं। नेहा, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सफलता के लिए। थैंक यू मैम। नेहा, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरा फर्स्ट स्कूल है मध्य विद्यालय से, फिर जो कि 8 तक था, उसके बाद 9 10 मैंने सिरनिया स्कूल से किया। नेहा, कितने की मेहनत आप कर रही थी? क्योंकि किसी भी बहुत जरूरी होती है, तो कितनी घंटे की मेहनत आपकी तरफ से हो रही थी इस सफलता के लिए? स्कूल के अलावा मैम घर में 8 से 10 घंटा मेहनत करती थी। यहाँ चूंकि जब 10th की बात होती है तो सबके दिमाग में, जहन में एक बात होती है कि हमें आगे जाकर बनना क्या है, करना क्या है। तो अब इससे आगे आप अपना फ्यूचर किस तरफ देख रही हैं? कौन सा लाइन आप चूज करने वाली हैं? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। श्रेय देंगे नेहा? अपनी इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगी? मेरी सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरे मॉम डैड, फिर उसके बाद मेरे अंकल, मेरे दादा, मेरी पूरी फैमिली और मेरे टीचर को है। नेहा, आपके पूरे परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे पूरे परिवार में मेरे मॉम डैड, फिर मेरा बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर मेरे 2 छोटे भाई है, अंकल है, दादा है, बड़े पापा हैं, बड़ी मॉम है, फिर उसके बाद मेरा कजन सिस्टर और कजन ब्रदर भी है, और इतना ही है मेरी फैमिली में। किस सब्जेक्ट ज्यादा नेहा परवीन को लगाव कह लें या कह लें कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है उससे पढ़ने में? मैम मेरा मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, मेरा फर्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है। कोई खास स्ट्रेटजी, कोई तरीका या रणनीति जिसके तैयारी की हो? क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे जो अगली बार इस मैट्रिक की परीक्षा में अपीयर होंगे, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये तो कम से कम स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो? मैम जैसे कि कोई भी सवाल हो, उसको समझ के अगर हम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में फिट होता है। अगर हम उसको ऐसे बार-बार मतलब सर बता देते हैं, उसको कंटिन्यू ऐसे बनाते रहना, तो हमारे दिमाग में फिट नहीं आता, जब तक हम उस सवाल को समझ नहीं लेते अच्छे से। अगर वो सवाल हमारे माइंड में शिफ्ट हो गया, तो फिर हम वो जल्दी भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा है ध्यान देना। किसी भी क्वेश्चन पे, सर की बातों पे नोटिस करना उनको कि वो बोल क्या रहे हैं, और नोटिस करके वही करना घर में, वो जैसा कहते हैं उनकी बात को सुनना और गाइडलाइन पे चलना। ये सबसे अचूक मंत्र है जो कि विद्यार्थी को बहुत बड़ी सफलता पर पहुँचाती है। अभी चूंकि डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म भी है और बहुत बच्चे इससे जुड़े हुए भी हैं, क्या आपको लगता है कि सफलता के लिए गैजेट का इस्तेमाल जो है वो आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है? आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? मैम मैं समझी नहीं। नेहा, चूंकि अभी जिस वक्त में हम सब हैं वहां पर गैजेट, मोबाइल का इस्तेमाल जो है ज्यादातर घरों में होता है, बच्चों के हाथ में भी होता है, लेकिन मोबाइल के जरिए हम जानकारी लें या मोबाइल के जरिए हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। आपने मोबाइल का इस्तेमाल क्या इस दौरान किया? फ्रेंड की लाइफ में मोबाइल उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोस्त भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन अगर वो सही तरीके से यूज़ करे तो दोस्त, अगर नहीं करे तो दुश्मन बन गया। और रही बात मोबाइल की, तो मैं मोबाइल नहीं चलाती, और अगर कोई क्वेश्चन सर्च करना होता था तो पापा से माँग लेती थी, उसके बाद कर लेती थी। कुछ देखना होता था तो जैसे खान सर का वीडियो बहुत सारा आता है, वो सब देखना होता था तो मैं ले लेती थी। लेकिन ऐसे में गेम्स या फिर कुछ भी मोबाइल में देखने के लिए मैंने कभी आज तक मोबाइल को टच नहीं किया। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मैंने मोबाइल की तरफ देखना भी छोड़ दिया। तो बच्चों को ये बात सुननी चाहिए नेहा परवीन की, जिसमें वो कह रही हैं कि मोबाइल अब जितना ज़रूरी है, मोबाइल आपको उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि कितना इस्तेमाल और किस रूप में इस्तेमाल किया जाए। नेहा, चूँकि आपने कहा कि आपका परिवार जो है बड़ा परिवार है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा किसी काम करने को लेकर या किसी तरह की कोई दायित्व तो दिए नहीं गए होंगे। इनफैक्ट लोगों का सपोर्ट ज़्यादा रहा होगा कि आप मन लगा के सिर्फ पढ़ाई कीजिए।
हाँ, मेरी फैमिली में सब मुझे प्यार करते हैं और कभी कोई काम का दबाव नहीं। हमेशा पढ़ाई के बारे में अपना पढ़ो, खेलो, कोई काम कुछ भी नहीं, बस अपना मन से पढ़ो। सबकी इच्छा है कि हमारे घर के बच्चे भी बड़ी सफलता पाएँ। मम्मी सफलता से कितनी खुश हुई जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपने ये चौथा स्थान अर्जित किया है? मेरी अम्मी और हम जो नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी टाइम मुझे ये खबर मिली कि जो है ना, मैं जैसे उठी नमाज़ पढ़ के, तो उसी टाइम मुझे ये खबर मिली कि मैं पूरे बिहार में 4th स्थान मतलब 4th स्टेज पे हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। नेहा, आपने उम्मीद की थी कि आपको ये स्थान मिलेगा चौथा, या आप इससे और आगे का ख्वाब देख रही थी कि नहीं, मैंने मेहनत इस स्तर पर की है कि मुझे पहला, दूसरा, तीसरा स्थान भी मिल सकता था? मैं पूरा कन्फर्म थी कि मुझे तो टॉप 10 में जाना ही है। फिर इसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे टॉप 3 तक ही मतलब टॉप 3 मैंने सोचा था कि मैं टॉप 3 में जाऊँगी। अगर मेरा एक ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होता ना, तो मैं पक्का टॉप 3 में थी। बस साइंस का बस एक ऑब्जेक्टिव से मिस हो गया, जिसके कारण मैं टॉप 4 में हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया नेहा, और बहुत बधाई भी आपको इस सफलता के लिए, क्योंकि आप आज बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी आपकी होगी, समझा जा सकता है। एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम।